आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। वो दोपहर 2:30-3 बजे के आसपास नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके के अंदर एक वारदात हमारे को रिपोर्ट हुई। इस वारदात में 2 नकाबपोश अपराधी एक मोटरसाइकिल पर आते हैं, हमारे शिकायतकर्ता के घर पे पहुंचते हैं, उनका दरवाज़ा खटकाते हैं और एक पर्ची उनकी तरफ फेंक के हवा में फायरिंग करके वहां से फ़रार हो जाते हैं। ये जो वारदात थी, इसका जो मेन हमें मकसद समझ आया, ना सिर्फ फिरौती करना बल्कि इलाके में दहशत मचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था इन अपराधियों का। और इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारा इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, जिसके हेड इंस्पेक्टर अजय शर्मा हैं, और हमारे एसएचओ एनआईए इंस्पेक्टर अरविंद शर्मा, दोनों के सुपरविजन में बहुत सारी टीमों का गठन किया गया। उन टीमों पे सबसे पहला जो चैलेंज था वो इस पर्ची के ऊपर जो अपराधियों के नाम पाए गए उनकी शिनाख्त करना था। इस पर्ची पे जो 3 नाम लिखे हुए थे, पहला नाम पालड़ा, दूसरा नाम सेठी और तीसरा नाम भांजा, ये नाम लिखे हुए थे। इन तीनों अपराधियों की जो शिनाख्त हमने करी वो इस रूप में हुई कि पहला पालड़ा जो है वो अक्षय पालड़ा था, भांजा जो है वो सचिन भांजा था और तीसरा सेठी जो है वो नरेश सेठी था। जब इन अपराधियों की हमें शिनाख्त हो गई तो पता लगा कि इनका जो संबंध है वो राजू बसोदिया और संदीप काला गिरोह से है और ये पेशेवर एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाने वाले गैंगस्टर्स हैं और इस तरह के पहले भी कई मुकदमे इनके ऊपर रह चुके हैं। इस अपराधी जो यहाँ पर गोली चलाकर गए, उनको पहचानना और उनको ढूंढ निकालना अब हमारा मेन चैलेंज था, मेन काम था। इसको अंजाम देने के लिए हमारी काफ़ी सारी टीम्स बनी और ये टीम्स झज्जर और सोनीपत के अलग अलग गाँव में लोकल प्रोफाइल में और अलग अलग वेशभूषा बनाकर रहने लगी, जिससे कि इन क्रिमिनल्स के और इनके मिलने जुलने वालों के बारे में लोकल इंटेलिजेंस डेवलप हो सके। उस लोकल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के समय में हमारी जानकारी में ये बात आई कि अक्षय पालड़ा जो है अपने समय का बड़ा नामी ग्रामी पहलवान रह चुका है और जब ये पहलवानी करा करता था तो इसका एक शागिर्द था जो इसके साथ पहलवानी करता था, जिसका नाम रवि शूटर के नाम से पता लगा। इस रवि शूटर की कोई क्रिमिनल प्रोफाइल नहीं मिली क्योंकि इस पे पहला कोई लिस्टेड मुकदमा हमारे को नहीं मिला, तो रवि शूटर को ढूंढना हमारे लिए और भी इम्पॉर्टेंट और बहुत मुश्किल हो गया। रवि शूटर को ट्रेस करने के हिसाब से हमने बहुत सारे अपने लोकल इंटेलिजेंस के चैनल्स को एक्टिवेट किया और फाइनली हमें जाकर एक सूचना मिली कि खेड़ा नहर के पास सेक्टर 28 में एक क्रिमिनल आने वाला है जिससे शायद रवि शूटर मिलने आएगा। वहाँ पर हमारी टीम ने पूरा ट्रैप लगाया और सक्सेसफुली इसको दबोच लिया। जब ये ऑपरेशन हो रहा था इसके पास पिस्टल थी, इसने पिस्टल निकालने की कोशिश करी हमारी टीम को फायर करने के लिए, पर हमारी टीम ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए इसको वो मौका भी नहीं दिया। रवि शूटर को जब हमने पकड़ा, इसकी इंटेरोगेशन करी तो हमारे सामने ये बात जानकारी में आई कि जो दूसरा साथी इसके साथ आया था वो अंकित है और वो भी वहीं हरियाणा का रहने वाला है और अभी फ़रार चल रहा है। इन दोनों ने ये सारा काम जो इन तीनों क्रिमिनल्स का जिनका पर्ची पे नाम था उनके कहने पे किया था और इन्होंने 1 करोड़ रुपए की डिमांड यहाँ पे की थी जो फिरौती ये लेना चाह रहे थे। और इसके अलावा इससे जब हमने बात करी कि तू क्राइम के अंदर क्यों आया, तो इसने ये बात का खुलासा किया कि क्राइम में आने की जो वजह थी, इसको भाई कहलाने का बहुत शौक़ था। जैसा कि हमारी हिंदी फिल्मों के अंदर भाई कहने की प्रथा चली आ रही है, डॉन को, गैंगस्टर्स को हम फिल्मों में भाई कह के बुलाया जाता है, उस चीज़ ने इसको इस बात के लिए लुभान्वित किया कि मैं क्राइम का रास्ता चुनूँ और क्राइम में आऊँ। जब इसकी और हमने इंटेरोगेशन करी तो इसने इस बात को भी एडमिट किया कि 19 तारीख को झज्जर के इलाके से इसने एक मोटरसाइकिल छीनी थी और ये वही मोटरसाइकिल है जो इन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करी। 19 तारीख को झज्जर से इन्होंने ये मोटरसाइकिल छीन के सबसे पहला जो वारदात करी वो इन्होंने बाबा हरिदास नगर, जो कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ जाकर एक ज्वेलर के शोरूम पे सेम तरह की वारदात करी और वहाँ भी इन्होंने गोली चलाई और इसी तरह से पर्ची फेंकी। और उसके बाद में 23 तारीख को हमारे यहाँ ये वारदात करके सेम डे इन्होंने सोनीपत के अंदर जाकर इस नहर में, जो सोनीपत की नहर है, इस मोटरसाइकिल को डुबो दिया जिससे कि ये मोटरसाइकिल ना मिले। अब इसको जब हमने गिरफ़्तार कर लिया है, इससे वो असला जो गोली चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था वो, और वो मोटरसाइकिल जो इसने नहर में फेंक दी थी एविडेंस को मिटाने के लिए, दोनों रिकवर की जा चुकी हैं
और आगे की कार्रवाई हमारी जारी है और जल्दी ही हम इसमें जो बाकी क्रिमिनल्स बच रहे हैं उनको जल्दी हम अरेस्ट करेंगे।